हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई टिश्यू यानी कि इसे ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। हमने क्या पढ़ लिया था? सेल पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? सेल। बताओ, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? बताओ। ओवम। क्या होती है? ओवम होती है फीमेल में। ठीक है। सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? स्पर्म। सबसे छोटी क्या होती है? स्पर्म। और अगर ऐसे ओवरऑल पूछा जाए तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच का अंडा। क्या है? ऑस्ट्रिच का अंडा है। बताओ कि क्रोमोसोम क्या करता है? क्रोमोसोम क्या करता है? डीएनए बनाता है ना। क्रोमोसोम से क्या बनता है? डीएनए बनता है। और क्रोमोसोम कहां से बनता है? न्यूक्लियस से। कहां से बनता है? न्यूक्लियस से। बताओ, प्रोटीन, एक प्रोटीन कितने राइबोसोम से मिलकर बनता है? एक जो प्रोटीन होता है वो कितने राइबोसोम से मिलकर बनता है? 20। 10 राइबोसोम हमारे बॉडी में पहले से होते हैं और 10 राइबोसोम हमें खाने से मिलते हैं। 10 + 10 20 हो गए। और 20 राइबोसोम से मिलकर क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है। एक ग्लूकोज कितने एटीपी से मिलकर बनता है? 38 एटीपी। किस साइकिल के द्वारा? ग्रिप्स साइकिल के द्वारा। अगर न्यूक्लियस क्या कर दे? अपने आप को मार दे तो उसे क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। सेल डिवीजन बताया था। सेल डिवीजन 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। एमिटोसिस क्या था? एमिटोसिस वो होता है जो एक कोशिका से 2 कोशिका बना देता है ना। कोई दिक्कत है? और उसके बाद हमने पढ़ाए थे सेंड्रोम। क्या पढ़ाया था? सेंड्रोम पढ़ाया था। सेंड्रोम क्या होता है? एक तरीके से बीमारी होती है जो कभी सही होती है नहीं होती है। और उसके पार्ट्स भी बताए थे। सेंड्रोम कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है टर्नल सिंड्रोम। क्या होता है? टर्नल। टर्नल सिंड्रोम क्या होता है कि ये सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। किसमें? फीमेल में पाया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि आगे जाके जब उस फीमेल या किसी गर्ल की शादी होती है लड़की की, तो वो कभी मां नहीं बन पाती है। ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? क्लीने फैक्टर। क्या था? क्लीने फैक्टर। ये किस में होती है? पुरुषों में होती है, यानी कि सॉरी मेल में होती है। इसमें भी क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो शादी के बाद एक बच्चे को नहीं जन्म दे सकते। मतलब स्पर्म होता है वो क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है। क्या है? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ये सारी चीजें हमने सेल के बारे में पढ़ ली थी। ठीक है। बताओ, प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। एनर्जी कौन बनाएगा जकाल? एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? गोल्जी ने किया था। किसने किया था? गोल्जी ने किया था। कोई दिक्कत है? तुम लोग उसके डायग्राम देख के आए हो गूगल से? बोला था ना डायग्राम देखने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख के आओ, राइबोसोम का। क्यों जा, कल नहीं देखा तुमने? बेटा क्यों नहीं सीरियस पढ़ रहे हो? हाँ, सीरियस पढ़ने लगो वरना कोई छोड़ के चली जाएगी तुमको। ऐसे तुम्हारी शक्ल नहीं है, एकदम भालू जैसे है तुम्हारे। तुमको लगता है कोई लड़की तुमसे फसल बढ़े? हैं? तुम्हारी थी कोई, है ना? अभी है कि चली गई है? हाँ, अभी लात नहीं खाए उनको लग रहा है। बेटा जितनी जल्दी लात खाओ उतना ज्यादा सही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो हम पढ़ते हैं टिश्यू। भाई टिश्यू के बाद हम क्या पढ़ेंगे? टिश्यू के बाद पढ़ेंगे ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन पढ़ेंगे। ऑर्गन के बाद क्या पढ़ लेंगे? ऑर्गन सिस्टम पढ़ लेंगे, है ना। ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के बाद पढ़ लेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, अंग, इसे क्या बोलेंगे? अंग। और ये अंगों के बारे में पढ़ लेंगे, अंगों का बनना। ठीक है, अंगों का बनना। और ये बन जाता है एक शरीर। क्या बन जाता है? एक शरीर बन जाता है। यानी कि हमें सिंपल सा पढ़ना है, पहले ऊतक पढ़ना है, उसके बाद उसके अंग पढ़ना है, उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पढ़ लेनी है।
ठीक है, तो हमें आज मेन फोकस किस पे करना है, टिश्यू के बारे में। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू के बारे में पढ़ाना। देखो टिश्यू यानी कि ऊतक को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। अगर टिश्यू को पढ़ना है तो उसे क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू। क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू। दूसरा होता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तीसरा होता है कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा कौन सा होता है, एपिथेलियस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मांसपेशीय। इसे क्या बोलते हैं, मांसपेशीय। और इसे क्या बोलते हैं, नर्वस को, इसको बोलते हैं नर्वस को, नर्वस ही लिखो रहे हैं। नर्वस सिस्टम में क्या बनता है, नर्वस सिस्टम में बनते हैं जैसे हमारा ब्रेन क्या बन जाए, हमारा ब्रेन बन जाए। ठीक है, ब्रेन का बनना क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं वो बनती हैं। ठीक है, जहां कहां पे बोन्स हमारी कनेक्ट होती हैं, ब्लड कहां पे कनेक्ट होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देखो इन सब का क्या है, अलग अलग एक चैप्टर है इनका। क्या है, मस्कुलर टिश्यू में क्या है, हमें मांसपेशियों के बारे में पढ़ना है, यानी कि बोन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नर्वस टिश्यू में हमें हार्ट के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, और लंग्स ब्रेन के बारे में पढ़ लेना है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लेना है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या पढ़ना है कि भाई साहब ब्लड के बारे में पढ़ लेना है, और उसके बाद हमें बोन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो भाई देखो मस्कुलर टिश्यू में हमारी हड्डियां कितनी, हमारी मांसपेशियां कितनी होती हैं, 6, 3, 9 कितनी होती हैं, 639 होती हैं। हमारे पूरी बॉडी में कितनी होती हैं, 639 मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमें इन सबको अलग अलग टॉपिक में पढ़ना है। ये भी अलग चैप्टर है, ये भी अलग चैप्टर है, और इसका भी एक अलग चैप्टर है। हमें ध्यान किस पे देना है, एपिथेलियल टिश्यू में। किस पे ध्यान देना है, एपिथेलियल। ये क्या करता है, ये जनरेट करता है किसको, फैट को। किसको जनरेट करता है, फैट को करता है। एपिथेलियस एक ऐसा होता है टिश्यू जिसमें फैट का होना जरूरी होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, फैट करता है। एक मांस और हड्डियों के बीच में क्या होता है, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाले मांस के बीच में क्या होता है, फैट होता है। क्या होता है, फैट। फैट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा। क्या बोलते हैं, वसा। और उर्दू में क्या बोलते हैं, चर्बी। क्या बोलते हैं, चर्बी। तो बताओ वसा हमारे हथेलियों में होती है, यानी कि फैट हमारे हथेलियों में होता है। ये किसका है, फैट है। हमारे पैर के तलवे में क्या है, फैट है। हमारे गालों में क्या है, फैट है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारी स्किन है वो थोड़ी ग्लो करती रहती है। लड़कियों में ज्यादा फैट पाया जाता है कंपेयर टू एक लड़के में। तभी देखो, और फैट क्या करता है, हमारे बॉडी को ठंड से बचाता है। किससे बचाता है, ठंड से बचाता है। कभी देखा है कि जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ हो, साइबेरिया में जाओ और वहां पे देखो व्हाइट वाले भालू क्या होते हैं, एकदम मोटे तगड़े होते हैं। उनमें क्या होता है, फैट होता है, बहुत ज्यादा फैट होता है। अब मान के चलो किसी भी इंसान में फैट नहीं है, मान के चलो ये क्या है, ये ऊपर वाली लेयर है और ये नीचे वाली हड्डियां हैं। ये क्या है, नीचे वाली लेयर है, ये मांस है मान के चलो। ये क्या है, स्किन है। ये क्या है, स्किन है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा मांस है। क्या है, मांस। और इसके बीच में क्या भरा है, इसके बीच में क्या भरा है, फैट भरा है। तो जब ये फैट नहीं रहता है, यानी कि हमारे अगर बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में, यानी कि हमारे चेहरे में क्या पड़ जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, झुर्रियां। 30 साल के बाद आपकी जो
स्किन है, यानी कि जो चेहरा है वो क्या होने लगा, चेंज होने लगता है। गाल कैसे होने लगते हैं, पचकने लगते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो यहां से फैट हटा दो तो ये ऊपर क्या बचा, स्किन बची, और नीचे क्या बचा, मांस बचा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे। तो बताओ क्या फैट हमें चोट लगने से बचाता है, बिल्कुल बचाता है। हमारे हाथ जो ये होती है, हथेलियां होती है, इनमें क्या है, फैट है। अब अगर इनको चाहे इस तरह मारे, ठीक है, इस तरह मारे तो इतना ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब उल्टा मार के देखो, उल्टा मारो कितना लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। तो फैट हमें क्या करता है, बचाता है। अब पेट क्या है, पेट में क्या है, फैट होता है। अब पेट में बहुत तेजी से मारो इस तरह, इतना नहीं लगेगा, लेकिन किसी के बिना पेट निकले वाले इंसान को मार दो, बहुत लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। कोई ऐसा जो देखा होगा, जो WWE खेलते हैं, यानी कि जो बॉक्सिंग करते हैं ना, उनमें क्या होता है, फैट होता है, लेकिन वो जिम से क्या कर लेते हैं, फैट को एक जगह कर लेते हैं, फैट को क्या कर लेते हैं, एक जगह कर लेंगे, और जितना मारेंगे तो लगता ही नहीं उन लोगों को। और वो लोग हमको मार दें तो हम तो एकदम फिर उठ ही ना पाए साला, है कि नहीं। आ जाओ, इतना लेट का आ रहे हो, चलो ठीक है। हाँ, तो पता चला फैट कितना काम करता है, फैट जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ये क्या है, मांस, ठीक है। हमारे बॉडी में टोटल कितनी मांसपेशियां हैं, 639, 639 याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, 639, 639, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हमारे बॉडी का आधा, हमारे बॉडी का वेट का आधा जो होता है वो क्या होता है, मांस होता है। क्या होता है, मांस होता है। समझो अगर मेरा वेट 74 किलो है, कितना है, 75 केजी है, सॉरी 74 केजी है, तो इसका आधा करो, कितना हो जाएगा भाई, 35 35 70, और यानी कि 37 केजी। क्या है, 37 केजी सिर्फ मेरे में क्या है, मांस है, और 37 केजी में ऑर्गन्स हैं, हड्डियां हैं, ये सब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो कभी चिकन खरीदने जाओ, चिकन में ज्यादा मांस होता है कि मटन में ज्यादा मांस होता है, चिकन में होता है। चिकन की जो हड्डियां होती हैं वो आसानी से तुम उसको, जो चिकन नॉनवेज खाते हैं आसानी से उसको कट कर सकते हैं हड्डी को, लेकिन भला मांस, वो मटन की हड्डी को कट करके दिखाओ, बहुत ज्यादा होता है। तो मटन का मीट जो होता है वो बेशक तौलने में कम मिले, क्योंकि इसमें हड्डियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि हड्डियों का वेट मांस के वेट से ज्यादा होता है। और वही चिकन खरीदने जाओ तो चिकन में क्या होता है कि चिकन में मांस ज्यादा होता है, हड्डियां कम होती हैं, और मटन में मांस कम होता है लेकिन हड्डियां भी ठीक ठाक होती हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि बेशक उनके पास पैसे ना हो, लेकिन वो क्या कहेंगे, हम मटन खाएंगे, क्योंकि देखम देखी हो जाता है ना वो चीजें, कि बेशक उनके पास पैसे ना हो जेब में, लेकिन वो चिकन को छोड़कर मटन लेने जाएंगे, दिखाने के लिए कि हाँ मैं मटन खा रहा हूं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो बताओ हमारे बॉडी में आधा क्या है, मांस है, आधा क्या है, मांस है। और एक चीज बताओ, बीमारी किस में लगती है, मांस में लगती है कि हमारे ऑर्गन्स में लगती है, किस में लगती है, ऑर्गन्स में लगती है। जैसे दिल, किडनी, गुर्दा, ब्रेन, लंग्स, ये सब क्या है, इनमें बीमारी लगती है। और लोग हचचाक यही खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, कलेजी दे दो, क्या कहते हैं, कलेजी दे दो, पथरी दे दो, और उसको क्या, चिकन की क्या होती है, पथरी वथरी कुछ होती है। फिर क्या खाते हो, क्या लेने जाते हो, पथरी लेने जाते हो, कलेजी, हाँ टंगड़ी, वो देखो टंगड़ी लेने जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली जो होते हैं लोग जो खाते हैं नॉनवेज, वो सिंपल से क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन खाने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्गन क्या कर देता है, हमें बीमार कर देता है, क्योंकि बीमारी, हाँ बीमारी किसमें होती है, ऑर्गन्स में होती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या एनिमल की बीमारी हम में आ सकती है, आ सकती है, क्योंकि मटन क्या है, एनिमल है, चिकन भी क्या है, एनिमल में है। क्या कभी देखा है पेड़ पौधों की बीमारी हम में आती है, नहीं आती। इसलिए हमें क्या बनना चाहिए, वेज बनना, वेजिटेरियन बनना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या होता है कि अगर खराब भी फूड है ना, जैसे कोई फ्रूट है, सेब है, तो सेब देखो खराब रहता है, क्या रहता है, बेशक वो थोड़ा सा मतलब काला काला रहेगा ना, दबने वाला रहेगा, लेकिन हम खा जाते हैं।
खाने में बीमार पड़ते हैं क्या? नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसके बीमारी हम में नहीं आ सकती है। वो क्या है? प्लांट है। हम क्या है? एनिमल है। बीमारी है? अरे एनिमल का मतलब क्या है? ह्यूमंस। एनिमल में क्या आ जाता है? ह्यूमंस भी आ जाता है। लिविंग स्पीसीज क्या आ जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ, उनके उसकी बीमारी हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए? ऑर्गन नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? ऑर्गन नहीं खाना चाहिए। बट ये जरूर जाता है, कहता है भाई हमको कलीजी दो, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर बताओ, हमारा अगर वेट 50 केजी है तो उसमें मांस कितना होगा? 25 केजी। कितना होगा? अरे हद है, 25 केजी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, नर्वस सिस्टम में ब्रेन कैसे बनेगा? ब्रेन कौन बनाएगा? ब्रेन कौन बनाएगा? नर्वस सिस्टम। ब्रेन कौन बनाएगा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेटा, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ब्रेन ना हो तो क्या होगा? ब्रेन ना हो तो क्या होगा? नहीं देगा। अब एक बात बताओ, मस्कुलर टिश्यू में क्या? हड्डियां हैं। अब हड्डियां क्या होती हैं? मस्कुलर 3 टाइप का होता है। एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक, वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री। क्या होता है? एक देखा सुना होगा, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं ऐच्छिक। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक। और इसे बोलते हैं अनैच्छिक, है ना? अनैच्छिक। देखो, ऐच्छिक वो होती हैं, वो रिएक्शन होता है जो हम ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है। अनैच्छिक वो होती हैं जो हमारे ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब वो अपने आप से हैं, वो अपने आप से चलती हैं, अपने आप को कंट्रोल करती हैं, ब्रेन को कोई मतलब नहीं है। जैसे वॉलेंट्री क्या है? हमारा क्या है? हाथ। हमारा क्या है? हाथ। हम अपने हाथ को रोक सकते हैं, ये क्या है? ब्रेन कह रहा है। इस हाथ को रोक सकते हैं, ब्रेन कह रहा है। अपनी गर्दन को हिला सकते हैं, ब्रेन। ये भी क्या है? ऐच्छिक है। कौन सी है? ऐच्छिक, यानी कि वॉलेंट्री है। लेकिन अनैच्छिक क्या होता है? अनैच्छिक क्या होता है? हम खुद को कंट्रोल ना कर सके। भला अपनी नाक को हिलाओ, नहीं हिलेगी। अपने कान को हिलाओ, नहीं हिलेंगे अपने आप से। हिलते हैं? नहीं हिलते। लेकिन जो जानवर लोग होते हैं, भैंस लोग, भैंस, ठीक है, बिल्ली, चमगादड़, ठीक है, खरगोश, अपने कान खड़े कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कान खड़े कर लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं अपनी नाक को भी, मतलब कानों को भी हटा देते हैं, कानों को भी थोड़ा मूवमेंट करा देते हैं। तो पिछले जन्म का क्या हो जाता है? उनके सिम्टम आ जाता है। मान लो भैंस होंगे, बैल होंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? उनमें क्या आ जाती हैं? जीन आ जाते हैं। अब मान के चलो वो हिलाने का काम कर रहे हैं कान अपने, तो पिछले जमाने में क्या बने होंगे? भैंस या बैल बने होंगे। ठीक है, अब समझो, जो बैल और जो भैंस होती हैं, तो आराम से उनके कानों में क्या होता है? खूंट होता है। क्या होता है? एक खूंट टाइप का हमारे कानों में क्या है? बीच में निकलता है, एक चिपचिपा वो निकलता है ना, खूंट जिसे बोलते हैं। गांव में क्या बोलते हैं? खूंट। वो जो पक्षी, जो कौवे लोग होते हैं, उसके कानों में खूंट खाते हैं। क्या खाते हैं? उससे क्या होगा? उसमें हाईली प्रोटीन है। उसमें क्या है? बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है हाईली, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो पक्षियों के लिए है। इसके लिए है, पक्षियों के लिए है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उस भैंस को भी आराम मिल रहा है, मतलब उसका कान साफ हो रहा है, और कान साफ होगा, ठीक है, और बीमारी नहीं पड़ेगी। अब जब दोनों का काम चलता रहता है, मान के चलो, कौवा अपना काम कर रहा है, उसको भी फायदा हो रहा है, और वो भैंस को भी फायदा हो रहा है क्योंकि उसका काम साफ हो रहा है। तो इस चीज को बोलते हैं एम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? एम्बायोसिस। एम्बायोसिस मतलब होता है दोनों को फायदा होना। किसको फायदा होना? दोनों को। मान के चलो, हम गए दुकान में हमने दिया पैसा, पैसे से हमें क्या मिला? सामान मिला। तो दोनों को फायदा हो रहा है, दुकान वाले को भी फायदा हो रहा है और हमको भी फायदा हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जब हमको खुद नुकसान पहुंचाने लगे, उसे बोलते हैं पैरासिटिक। उसे क्या बोलते हैं? इधर
बहुत ज्यादा बात हो रही, खड़ा कर दे, बैठ जाओ इधर। बेवकूफ तरह एकदम बकलोल चिल्ला रहा है एकदम। बैठ जाओ इधर, पहले इधर, इधर नहीं जगह तुमको मिल रही है। पंचायत करने में नंबर 1 है। हम तो सोचे थे लड़कियां पंचायत करती हैं, लेकिन आजकल लड़के सबसे आगे निकल जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पंचायत में तुम आगे निकल रहे हो। लड़कों समाज का एकदम नाम डुबो के रखे हैं एकदम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जैसे पैरासिटिक कौन से होते हैं? जुआ। जुआ क्या करता है? हमारा खून पीता है और को नुकसान भी पहुंचाता है। पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता? मच्छर हमारा खून भी पीता है, हमको नुकसान भी पहुंचाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब क्या है? सब क्या है? पैरासिटिक है। सब क्या है? पैरासिटिक है। ऐसे चीजें जो हमें नुकसान पहुंचाए और हमारा यूज भी करें, वो क्या है? पैरासिटिक है। और ऐसी चीजें जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमको हेल्प भी करती है और अपनी भी हेल्प कर लेती है, उसे क्या बोलते हैं? एम्बॉयसिस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बताओ, वॉलेंट्री क्या करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है, और अनवॉलेंट्री क्या करता है? अपने आप से हो जाता है। लेकिन कमाल की बात सुनो, यू थक जाएगा, ये क्या हो जाएगा? थक जाएगा, लेकिन यू कभी नहीं थकता है। मतलब इसको कभी भी थकान नहीं होती है। मान के चलो, अपना हाथ मैंने ऊपर कर लिया, ये क्या है? एक ऐच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है, यानी कि वॉलेंट्री है। अब इसको खड़ा करते रहे ऐसे आधा घंटा, दर्द होने लगेगा, थक जाएगा। लेकिन बताओ, हमारी नाक थक रही है, हमारे कान थक रहे हैं, हमारा हार्ट थक रहा है, हमारा लंग्स थक रहा है, क्या ब्रेन इसे कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन क्या करना ही नहीं, ना धड़कबे, तो क्या दिल नहीं धड़केगा? धड़केगा कि नहीं धड़केगा? धड़केगा। अब तुमको लंग्स काम ना करना, तुम सांस ना लेना, क्या करेगा? सुनेगा? नहीं सुनेगा। ये क्या है? नॉन वॉलेंट्री है। समझ आ रहे? कोई दिक्कत है? पलकों का झपकना क्या होता है? पलकों का, तुम लोग बैठ नहीं पा रहे हो चुपचाप, कहां बैठे हो? इधर, तुम दोनों एक चेयर में शिफ्ट हो, इधर आओ, इधर इधर खिसको, इधर आ जाओ।